अब आते हैं मैप पॉइंटिंग की तरफ, मतलब कि मैप के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाने वाली, कौन कौन से चैप्टर्स में से। अब ज्योग्राफी के सारे चैप्टर पकड़ लो, क्योंकि मैप का तो उसी में से ज्यादा आएगा। एंड फिर हिस्ट्री में से एक चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इंडिया, जिसके अंदर से आपको मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके लिए जो मार्क्स अलॉट किए गए, कोई भी सैंपल पेपर देख लो या पिछला भी आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो एक ही रहता है, दैट इज 5 मार्क्स के लिए। अब इसका जो वेटेज रखा गया है वो है 6.25%। तो सबसे पहली चीज कांग्रेस सेशंस के हिसाब से आ सकती है कि कांग्रेस के सेशंस कहां पे और किस समय पे हुए थे, और ये 3 सेशंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, कलकत्ता सेशन, देन नागपुर सेशन एंड मद्रास सेशन। ये 3 सेशंस पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब अगली जो चीज पूछी जाएगी आपको मैपिंग में वो होगी 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स, दैट इज खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद का। ओके, ये 3 लोकेशंस पूछी जा सकती है एज एन 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स के हिसाब से। और जो बाकी की 2 चीजें होंगी वो होंगी दांडी मार्च कहां पे हुआ था, ओके, एंड जलियांवाला बाग। ओके, ये 2 लोकेशंस आपको पूछी जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज पूछी जाएगी कि आपको मेजर सॉइल टाइप्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब वाटर रिसोर्सेज में ओके आपको लेबलिंग करना है। तो सबसे पहले सलाल, फिर भाखरा नंगल, थेरी, सरदार सरोवर, हीराकुड और तंगाभद्रा, या इसको आप तुंगाभद्रा भी बोल सकते हो, अपने अपने ऊपर है भाई। तो ये सारे के सारे कुछ प्लेसेस या लोकेशंस है आपको जो लेबल करने या लोकेट करने मैप में, सेकेंड चैप्टर में। तो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है हमारा अगला, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहली चीज है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन से एरिया में राइस एंड व्हीट मेजरली कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। अब जो मैप दिया होगा उसमें पहले ही आपको शेड करके दे दिया होगा, ओके, उसमें आपको सिर्फ पहचानना है कि वो जगह कौन सी है, जो कि ज्यादातर आता नहीं क्योंकि बहुत ही सिंपल हो जाता है। दूसरा जो चीज हो जाता है कि वहां पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर मैप में आपको एक डैश दिखेगी, उस पे आपको सिर्फ वो नाम लिख देना है और जो भी सीरियल नंबर दिया है उस क्वेश्चन का वो लिख देना है। और जो तीसरा टाइप हो सकता है जो पूछा जा सकता है वो है सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होगा, आपको ही मार्क करके आपको ही लिखना है। तो इन तीनों टाइप में से आपको मैप पॉइंटिंग में तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एग्रीकल्चर में जो सेकंड चीज हमें मैप पॉइंटिंग के लिए आ सकती है वो कुछ इस तरीके से, दैट इज शुगर केन, कॉफी, टी। जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को हमें किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो इन सारी चीजों को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करती है, ये हमको सिर्फ मैप लोकेटिंग में करना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अब लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखो, उसके बाद नीचे के सब टॉपिक से ऐसा समझ लो। यहां पे आपको सिर्फ 3 चीजें आइडेंटिफाई करके निकालनी है। अब उसमें जो भी चीज पूछी जाएगी वो आपको डिटेल में आइडेंटिफाई करनी है वहां पे। ओके, तो सबसे पहली चीज आयरन और मिनरल्स, दूसरी कोल माइंस और तीसरी ऑयल फील्ड्स। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये किस तरीके से पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। तो सपोज कोल माइंस का 2 पूछे गए, ओके, देन आयरन और मिनरल्स का 1 पूछा गया, ऑयल फील्ड का 2 पूछे गए। इस पैटर्न में 2-2-1 या 3-2 इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसी के अंदर फिर और एक चीज आ जाती है, दैट इज पावर प्लांट्स। अब ऑब्वियसली 2 ही पावर प्लांट आपको रिप्रेजेंट करने इसमें, दैट इज थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, अब इसमें भी कुछ आपको क्या दिए गए हैं, लोकेशंस दिए गए हैं, जैसे नरोरा एंड ऑल, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और जो हमारा आखिरी टॉपिक है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से भी आपको मैप पॉइंटिंग आएंगे। तो इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें मेजरली पूछी जाएंगी, मेजर सी पोर्ट्स एंड देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इनमें फिर बाकी की लोकेशंस दी गई है। अब इनको ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड पास आता है हमको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से प्लेसेस और कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। अब ये बाद की बात है, जब बोर्ड पेपर्स आएंगे तब हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे एंड ऑल, तब की बात है वो। उसके लिए आपको 1 साल है पूरा का पूरा, आप लोकेशंस याद करके रखें मैप के, क्योंकि सीबीएसई ने जैसा इस बार झटका दिया है कि सैंपल पेपर दे दिए, बहुत सारे मेजर चीजें निकाल दी और सिलेबस को सिंपल कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ झटके आपको मैप पॉइंटिंग में भी लग सकते हैं कि पिछले साल जो आपको मैप पॉइंटिंग में पूछा गया था, शायद वो इस साल मैप पॉइंटिंग में ना पूछा जाए, या उसमें का कुछ परसेंटेज पूछा जाए, या सेम टू सेम तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए यही एक एडवाइस रहेगी कि आप सारे के सारे लोकेशंस रट्टा मत मारो, पर याद तो भी करके रखो लोकेशंस, उसके बाद नाम अपने आप ही याद आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोर्स
स्ट्रक्चर था, उसके बाद चैप्टर के वेटेज थे, एंड देन हमने देखा मैप पॉइंटिंग। ये तीन चीजें सोशल साइंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब आज हमने उस सिलेबस के थ्रू कवर किया है। अब जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि आपको स्टडीज में हेल्प कर सकती है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी लिस्ट है और इसमें आपको सारी की सारी एनसीईआरटी की किताब ही देखने को मिलेंगी। लास्ट वाला है जो किताब है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कवर करने के लिए कौन कौन सी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज एनसीईआरटी। दे आर द बेस्ट एवर बुक्स जो कि आपको सिलेबस कवर करने में हेल्प करेंगे। एक बार सिलेबस कवर हो गया तो फिर जीसी पे तो सैंपल पेपर्स, लगातार क्यूएनएस वगैरह तो आने वाले हैं, तो उसके थ्रू तो आपका नॉलेज टेस्ट होते ही रहेगा। अब आपको भी पता है एसएसटी में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एनसीईआरटी ने ये कमाल किया है कि हर एस्पेक्ट में, ओके, फिर वो एसएसटी ही नहीं, हर एस्पेक्ट में आपका जो प्रेशर है एग्जामिनेशन के हिसाब से वो कम किया गया। तो इस हिसाब से एसएसटी में भी वही किया गया और इस तरीके से था हमारा एसएसटी का सिलेबस फॉर 2023 एंड 2024।